तो एक बार आप सब लोगों का दोबारा से हमारे चैनल पर स्वागत है और एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर दिखा दें कि जो आज जो रोष मार्च जो निकाला जा रहा है किसानों के द्वारा, अब वो किसानों के द्वारा रोष मार्च जो है वो सड़क पर ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि काफ़ी सारे जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और बाकायदा इन ट्रैक्टरों को आगे आगे लेकर के चला जाएगा। और ट्रैक्टरों को लेकर के चलने के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे कि बताया गया था कि यहाँ पर जो परशुराम चौक है, परशुराम चौक के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को भी फूंका जाएगा और उसके बाद में चरखी दादरी प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम किसान, साथ ही साथ कर्मचारी और जो विभिन्न संगठनों के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर अब बाहर तक पहुँच चुके हैं और अब जो सड़कों के ऊपर से जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और लगातार ये जो प्रदर्शन है इससे कहीं ना कहीं सरकार को एक साफ साफ मैसेज यहाँ पर दिया जाने की कोशिश है कि सरकार चेत जाए, अन्यथा ये जो प्रदर्शन है जिस प्रकार से पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, एक साल तक किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, वही जो प्रदर्शन है वो दोबारा से बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं शुरू हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुए हैं। बाकायदा जो समर्थन है वो हर कोई इस किसान आंदोलन को जो है समर्थन कर रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब किसानों के द्वारा अपने धरने प्रदर्शन दिल्ली से हटाए गए थे तो उस टाइम पर आंदोलन को समाप्त ना कर स्थगित किया गया था और शायद यही अब कहीं ना कहीं कारण है कि दोबारा से ये यहाँ पर बाकायदा आप दोबारा से किसानों का गुस्सा देख पा रहे हैं। किसान अपना गुस्सा यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शित कर रहा है। किसान कह रहा है कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। विश्वासघात ऐसा कि जो भी समझौते इनके साथ में सरकार के द्वारा किए गए थे वो सारे के सारे समझौते जो हैं वो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। ना ही एमएसपी की कमेटी बनाई गई है, ना ही जो मुआवजे की बात थी ना वो मिल पाया है और ना ही जो हजारों की संख्या में जो केस दर्ज हो रखे थे किसानों के ऊपर किसान आंदोलन के चलते, ना ही वो कहीं ना कहीं वापस हो पाए हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो आज जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको हम बात करवाएंगे कुछ जो खाप के जो नेता हैं उनसे भी, क्योंकि अगवा आज वही यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों से और इस प्रकार से भी बात कराएंगे कि क्या कुछ अब उनको दिख रहा है, क्या जो स्थिति जो है वो क्या कुछ दिखाई दे रही है। तो उन सारी बातों को यहाँ पर बात करते हैं कि क्या कुछ करेंगे। जी भाई कृष्ण भाई, क्या कुछ आज किया जा रहा है? सबसे पहले तो वीटीएस चैनल का धन्यवाद। आज जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो सरकार ने वादा खिलाफी की है उसके प्रति आक्रोश है और पुतला फूकेंगे। हमारे सभी युवा, पत्रकार और जितने भी हमारे बंधु किसान आए हुए हैं सब में आक्रोश है। एमएसपी की गारंटी के खिलाफ सरकार ने वादा खिलाफी की है और युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, मतलब सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। और रोहतक चौक के ऊपर हम इसके लिए आज पुतला फूकने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रोष कितना है। रोष ये इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने की यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ विनोद जी भी हैं। विनोद जी, लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, आज किस प्रकार से क्या कुछ किया जा रहा है और सरकार को कितना बड़ा मैसेज यहाँ से भेजा जाएगा? देखो ढाका साहब, सबसे पहले तो आपकी पत्रकारिता को नमन है, जिसने आपने बहुत ही पाक साफ ये पत्रकारिता आज तक करी है किसानों के हक में। और किसानों का जो जुनून और जो जज्बा देखने को आपने मिल गया होगा। अगर इस सरकार का ये वहम हो कि भाई ये आंदोलन जो दिल्ली में बिठा रखा था किसान सिख सरदारी के नेतृत्व में जो हमारा आंदोलन चल रहा था, अगर वो ये समझे कि वो आंदोलन खत्म हो चुका है तो ये उनकी भूल है। ये आंदोलन जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन खड़ा हो जाएगा। और जो किसानों के साथ वादा किया गया था, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी किसानों में रोष है और ये रोष आज देखने को रोड पे मिल रहा है। क्या दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनको दोबारा से घेरा जा सकता है? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी हमें आदेश देगा और खापों की सिरदारी जो भी हमें आदेश देंगी तो दिल्ली बॉर्डर क्या लाल किला तक भी कोई टेंशन नहीं है।
जी, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि दिल्ली ही नहीं कहीं पर भी हम पहुँच सकते हैं, और जब तक जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देता रहेगा उन आदेशों की जो पालना है वो कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी। और यहाँ पर महिला शक्ति भी है, महिला शक्ति से जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे कि महिला शक्ति क्या कुछ कह रही हैं। जी जी, आज आप लोगों का आंदोलन भी लगातार 2 महीने होने को है और आज आप किसानों के समर्थन में भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ किया जाएगा? आज किसानों के समर्थन में भी हैं और हमारा मुद्दा भी उठाएंगे, किसानों का भी उठाएंगे। किसानों और हम कोई अलग चीज़ नहीं है, हम किसानों की बेटियां हैं, किसानों के घर की बेहतियां हैं, इस वजह से हम उनसे अलग नहीं हैं। किसानों से हमारा परिवार चल रहा है और हरियाणा जो है वो किसानों का ही हरियाणा है बोला जाता है। और मोदी का पुतला आगे जा करके हम फूकेंगे। ये जितने भी मतलब गलत काम सरकार कर रही है हम उसके खिलाफ के नारे लगा रहे हैं। इसमें आज 2 महीने होने को हैं और हमारे सरकार जो हरियाणा है उसके कानों पे जून तक नहीं चल रही है, वो भूल चुकी है इन आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उन्हें इस चीज़ का याद नहीं है कि वो धरनों पर बैठी है और वो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगे। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब कहीं ना कहीं साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो सरकार जो है जो मांगे नहीं मान रही है उसको कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने के लिए जो ये सभी के सभी कर्मचारी संगठन हैं, चाहे किसान हैं, चाहे अगर हम यहाँ पर बात करें जो तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम नागरिक यहाँ पर मौजूद है, तो सभी के सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जो सरकार को उखाड़ फेंकने का यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। और ये कहीं ना कहीं आज का ये जो पूरे जो जन सैलाब है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा भी रहा है। यहाँ पर पीटीआई संगठन के भी जो साथी हैं 1983 पीटीआई को भी बर्खास्त किया गया था, तो अब उनसे भी जरा बात करते हैं। जी, आज आप लोग भी साथ में आए हुए हैं, क्या कुछ आज इनका साथ देते हुए कह रहे हैं सरकार को? आज हमें इनके किसानों के साथ हैं और सब कुछ इसने बर्बाद कर सरकार को। जी, तो यहाँ पर देखिए सरकार से कहीं ना कहीं जो रोष है वो रोष बाकायदा यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूं कि दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ किसानों की जो संख्या काफ़ी है तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर अपना जो प्रबंध है वो यहाँ पर किया गया है, आगे आगे पुलिस चल रही है और बीच में यहाँ पर पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो तमाम जो संगठन है, तमाम जो सरदारी है वो यहाँ पर चल रही है और किसानों की मांगों को एक बार दोबारा से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। जहाँ पैदल मार्च आगे आगे निकाला जा रहा है तो वहीं इनके पीछे पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे पीछे जो तमाम जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर भी यहाँ पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आपको वो भी नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो जो नज़ारा है वो किस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आज सभी जो तमाम जो संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर तमाम जो मांगे हैं उनको मांगों को उठाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। तमाम जो किसानों की मांगे थी, जो कर्मचारियों की मांगे थी, सभी मांगों को यहाँ पर एक बार दोबारा से उठाया जा रहा है। सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर साथ में हैं और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जो है ये जो धरने प्रदर्शन है वो इसी प्रकार से जारी रहेंगे। और इस दौरान में यहाँ पर मैं और भी आप लोगों से बातें करवाऊंगा कि किस प्रकार से जो खाप पंचायत के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से साथ में यहाँ पर हैं। फोगाट खाप के प्रधान हमारे साथ यहाँ पर जरा इनसे भी जरा बात करते हुए चलते हैं। जी फोगाट साहब, क्या कुछ अब किया जाएगा? लगातार अब 1.5 महीना हो गया है सरकार के साथ समझौता हुए लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पाई। भाई, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था पूरे भारत के अंदर 31 जनवरी का हर तहसील स्तर पे जिला हेडक्वार्टर पे ज्ञापन देना था, तो सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उस वादा खिला के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन है। सरकार ने ना तो कोई एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई है, ना जो मुकदमे हमारे किसानों भाइयों के ऊपर उनके ऊपर कोई फैसला लिया है रद्द करने का, और न हमारी आर्थिक रूप से जो हमारे किसान भाइयों को कोई मदद दी है जो शहीद हुए थे। और जो अजय टैनी मिश्रा है जिसकी चार्जशीट दायर हो चुकी है वो आरोपी सिद्ध हो चुका है, उसने सरकार का मंत्री अभी भी बने हुआ है। इस सरकार की जलाल देखो, एक तरफ तो चुनाव में कहते हैं कि हमारी पार्टी से बिल्कुल कोई भी मतलब ऐसा आदमी उम्मीदवार नहीं है, सभी के, लेकिन आप ये देखो ये उदाहरण है कि किसानों को रोंदने वाले आज इस सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। आज भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन है, क्या यही प्रदर्शन वापस से दिल्ली
के बॉर्डरों तक भी पहुंच सकता है क्या? भाई ये देखो, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लेना है। सारी खापों ने समर्थन कर रखा है इस आंदोलन का, अगुवाई उनकी है। वो जो भी आदेश देंगे, 1 साल 3 महीने से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, सदगित हुआ है। आगे जो भी वो फैसला लेंगे, पूरी हरियाणा की खापे और सारे संगठन, सामाजिक किसान संगठन, दादरी जिला हमेशा बोल रहा है, तो हमेशा मतलब उनके आदेश की हमेशा पालना की जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार जो इस किसान आंदोलन में अगवा बना हुआ है और लगातार काफ़ी सारे जो प्रदर्शन हैं उनकी अगुवाई में हो चुके हैं और लगातार जो आगे की भी जो दिशा निर्देश हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर दे रहा है और लगातार तमाम जो किसान हैं, संगठन हैं, सभी के सभी संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिए गए जो भी आदेश हैं उनको यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आज वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ जा रहा है और रोष जो है वो इतना बड़ा है कि लगातार जो है लोग अपनी मांगों को इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है कि सरकार पहले समझौता करती है और उसके बाद उनको पूरा नहीं कर रही है, तो ये बड़ी चीज़ है। यहाँ पर हमारे साथ फोगाट खाप के सेक्रेटरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ अब यहाँ से मैसेज भेजा जा रहा है? सरकार क्या मैसेज इस का ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? क्या सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो कही हुई बातें हैं उनको पूरा करेगी? देखो, सरकार को जो है अपनी कही हुई बातों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस देश के संचालक है और इस देश की आम जन जो है सरकार के ऊपर भरोसा करती है। लेकिन ये सरकार पिछले 1.25 साल से किसानों के साथ वादा खिलाफी करती आ रही है, किसी प्रकार की कोई भी उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। अभी जैसे आप सभी को पता है कि पिछले 15 महीने से किसान सड़कों पे बैठे हुए थे और उनको झूठ का वादा कर करके और जो आंदोलन से उठा दिया। झूठा वादा करने के बाद आज तक उन्होंने हमारी 5 मांगों में जिसमें पे 1 मांग मानी है जो कि काले कृषि कानून वापस लिए हैं। उसके अलावा जो हमारे ऊपर मुकदमे बने हुए हैं अभी तक वापस नहीं हुए। शहीदों को जो सहायता राशि देनी थी वो नहीं दी है। उसके अलावा जो MSP पर कानून बनना था वो नहीं बना है। अजय टेनी जो सेंटर में जो मिनिस्टर हैं उनके लड़के पर मुकदमा जो है होने के बावजूद भी वो अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। ये बिल्कुल सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और सरकार के पास ये हर हालत में पहुंचेगी हमारी मांगे और सरकार को हर हालत में माननी ही पड़ेगी। नहीं मांगेगी तो जो है इससे आगे जो है और सख्त कार्रवाई। वापस से दिल्ली पहुंचा जाएगा? बिल्कुल जी, वापस दिल्ली पहुंचा जाएगा। तो वापस से दिल्ली पहुंचने तक की बातें कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही हैं और अब ये देखना भी ये भी होगा कि किस प्रकार से जो संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले समय में फैसला लेगा और उसके बाद जो आगे के जो तमाम जो चीज़ें हैं वो तय की जाएंगी ताकि जो मांगे हैं वो मांगे कहीं ना कहीं पूरी की जा सकें। और यहाँ पर मैं आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाता हूँ, जहाँ एक तरफ लोगों की अब बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ पर साथ में है, तो वहीं आप यहाँ पर पीछे यहाँ पर देख पाएंगे कि बड़े सतर पर जो हैं ट्रैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइनों में ट्रैक्टर यहाँ पर चल रहे हैं और लगातार ये जो ट्रैक्टरों का जो प्रदर्शन है आप यहाँ पर पीछे तक देख पाएंगे। पीछे तक मैं आपको दिखाऊं कि पीछे तक जो है ये पूरा जो ट्रैक्टरों का जो मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा। पीछे तक देख पाएंगे काफ़ी दूर तक का जो मामला है वो ट्रैक्टरों से भरा हुआ है। पूरा एक साइड का जो रोड है वो पूरा का पूरा जो रोड है वो रोड पूरा का पूरा ट्रैक्टरों से भर चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आगे भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और नरेंद्र मोदी के पुतले को यहाँ पर फूंकने की जो तैयारियां यहाँ पर चौक के ऊपर की जा रही हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि बाकायदा नरेंद्र मोदी के पुतले को यहाँ पर किसानों के द्वारा ट्रैक्टर के सामने बांध करके लेकर के आया गया था और अब उस पुतले को यहाँ पर लेकर के पहुँचे हैं चरखी दादरी के परशुराम चौक के ऊपर यहाँ पर सभी पहुँचे हुए हैं। और अब यहाँ पर उस पुतले को यहाँ पर फूंकने की जो है ये तैयारी यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुतले को यहाँ पर फूंकना का जो है वो यहाँ पर तैयारियाँ बिल्कुल जारी हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चप्पलों से पीटा जा रहा है। तो आपको मैं दिखाऊं कि चप्पलों से यहाँ पर मोदी के पुतले को यहाँ पर पीटा जा रहा है और उसमें
उसको फूका भी जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देख पाएंगे बाकायदा ये आप जो तस्वीरें जो हैं, सीधी तस्वीरें जो हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है ये जो देख सकते हैं आप कितना गुस्सा है लोगों के बीच में। तो ये जो गुस्सा है ये बाकायदा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये गुस्सा जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मोदी के पुतले का जो दहन है वो यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाठी डंडों से, चप्पलों से यहाँ पर पिटाई का भी यहाँ पर एक किया जा रहा है इसको। और यहाँ तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जब पुतले को फूंक दिया गया है तो उसके बाद यहाँ से अब चरखी दादरी के लघु सचिवालय तक जो पहुँचा जाएगा। लघु सचिवालय पहुँच करके जो अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वो मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा, जहाँ पर किसान मोर्चा के द्वारा जो मांगे जो तय की गई थी वो मांगे यहाँ पर सौंपी जाएंगी प्रशासन के माध्यम से और मोदी और राष्ट्रपति को पहुँचाई जाएंगी। तो उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी जो मांगे हैं, जो लोकल स्तर की जो मांगे हैं, उन लोकल स्तर की मांगों को भी कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि किसानों को जो सरकार के द्वारा जो है वो सरकार को आज जो मैसेज भेजा जा रहा है वो साफ साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है कि किसानों के साथ जो समझौता किया गया था अब उसको समझौते को लागू किया जाए, अन्यथा किसान एक बार फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन करने की जो तैयारी है वो कर चुके हैं। और यहाँ पर ये जो हुजूम है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों का जो ये हुजूम है, ये हुजूम बाकायदा साफ शब्दों में ये चीज़ दिखा रहा है, साफ तस्वीर दिखा रहा है कि अब जो आम नागरिक है वो अपने लिए जो तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो नियम हैं, जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अपने मुताबिक चाह रहा है। और उसके बाद ताकि उसका जो आगे आने वाले समय में जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में आप यहाँ पर देखिए आगे महिलाओं का जो बड़ा जत्था है वो यहाँ पर है। और उसके पीछे जितने भी किसान हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़ी संख्या में पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर अपनी मांगों को बाकायदा अच्छे तरीके से यहाँ पर उठा रहे हैं। लगातार जो रोष प्रदर्शन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि लगातार जो ये रोष प्रदर्शन है वो लगातार अब जारी हो रहे हैं। और एक बार दोबारा से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और वो चलते हुए कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि वापस से कहीं दिल्ली ना पहुँचना पड़ जाए, यहीं से बात बन जाए। और किसान की जो बड़ी मांगे हैं, जो समझौते की सरकार के साथ हुए थे, उन समझौते को जो है वो कहीं ना कहीं जो लागू किया जाए। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। कुछ समय पूर्व तक ही हरियाणा सरकार में जॉब कर रहे थे, जीएम के पद पर थे धनराज कुंडू, वो यहाँ पर देखिए बाकायदा जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, किसानों के समर्थन में पहुँच चुके हैं। और किसानों के समर्थन में यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि मांगों को पूरा किया था उसको पूरा किया जाए, जो वादा खिलाफी है उसको ना किया जाए। तो यहाँ पर जरा बात करते हैं। धनराज जी, क्या कुछ कह रहे हैं आज सरकार को? जो वादा किया था, किसानों को धरना उठाया था, वो वादा पूरा नहीं कर रहे। आज किसानों में रोष है, एक भी वादे के ऊपर पूरा नहीं होया। एमएसपी की गारंटी की बात की थी वो आज तक नहीं दी, ना कोई कार्रवाई हो रही है। बिजली कानून जो नया लाए थे उसको विड्रा करने की बात थी, उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। शहीद किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जो है टोनी मिश्रा, जो इनका होम मिनिस्टर है, जिसने किसानों को सरेआम कुचला, जिसके बेटे ने ना उसका जो है ना अब तक उसको अरेस्ट किया है और उसके पिताजी को जो है ना इस्तीफा दे करके उसको टर्मिनेट करना चाहिए। लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। ये हो सकता है कि छोटे मोटे वादे में टाइम लगता हो, लेकिन बहुत वादे थे, कोई तो पूरा करे। यदि अगर ये बात ऐसी रही तो मोदी जी ने ये सोच लेना चाहिए था कि जो है ना ये किसान, ये मजदूर, ये व्यापारी
पूरा जन आंदोलन हो चुका है। आप तो पहले सरकार में भी रहे हैं, काफी सारे समझौतों में भी रहे थे, तो सरकार की नीयत क्या दिखाई दे रही है आज आपको? सरकार की नीयत सिर्फ जो है ना एजुटेशन को खत्म करने की रहती है और कोई भी वादा पूरा नहीं करते, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो। जब भी जो है ना वादा करके एजुटेशन को खत्म करते हैं, तानाशाही का रवैया है, उस पर किसी तरह की कोई भी ना व्यापारी की ना कर्मचारी की ना किसान की कोई भी किसी तरह की डिमांड ये जो है ना लागू नहीं करते और सिर्फ जो है ना शोषण करने पर लगे हुए हैं। तो जनमत जो है ना तैयार हो गया है, जन आंदोलन हो चुका है पूरे देश के अंदर। यदि अगर इन्होंने किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की मांगे नहीं मानी तो एक दिन वो दूर नहीं कि दोबारा से फिर जो है ना किसान धरने पर बैठेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि किसान वापस से दिल्ली तक पहुंच सकता है और साफ साफ शब्दों में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार केवल धरना प्रदर्शनों को केवल खत्म करना जानती है और उसके बाद जो समझौते होते हैं उनको पूरा नहीं करती है। तो ये बड़ी बात है और यहाँ पर आप साफ साफ तस्वीरें यहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से कितने बड़े हुजूम के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किसान लगातार जो अपनी मांगों को बार बार उठा रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को उठाने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। तो यहाँ पर आप ये तस्वीरें बाकायदा देख पा रहे हैं कि लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर के आज भी डटा हुआ है। आंदोलन को स्थगित किया गया था, खत्म नहीं किया गया था, ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पर किसान बता रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर बड़ा जो हुजूम जो था वो यहाँ पर जो पैदल यात्रियों का था, तो वो यहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा भारत का झंडा, तिरंगा झंडा के साथ और किसान मोर्चा के झंडे के साथ यहाँ पर बाकायदा ये जो बड़े सतर पर यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको याद होगा 1 साल पहले इसी प्रकार की तस्वीरें चरखी दादरी में देखने को मिली थी और आज एक बार फिर से वही तस्वीरें यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रही हैं। बाकायदा यहाँ पर नौजवानों का जोश आप देख सकते हैं, जो जोश है वो बिल्कुल आज भी ठंडा नहीं हुआ है, वो जोश बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बरकरार है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और यहाँ पर देख लीजिए बाकायदा जो किसान हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी की पूरी जो तैयारियां यहाँ पर करके आए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए मैं बीच में यहाँ पर खड़ा होता हूँ और आप देख पाएंगे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टरों का जो जत्था है वो यहाँ पर पहुंचा है। और आज एक बार फिर से ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ चरखी दादरी में जो बड़े स्तर पर मार्च निकाला गया है, लोग अपनी गाड़ियां लेकर के पहुंचे, लोग अपनी मोटरसाइकिलें लेकर के पहुंचे हैं और लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर बार बार अलग अलग तरीके से हर कोई उठा रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि सरकार विश्वासघात ना करे, सरकार को विश्वासघात ना करके किसानों की जो मांगे हैं, जो बड़े स्तर पर जो मांगे थी उनको सरकार को मानना चाहिए। और सरकार जो कि बार बार ये कह रही थी कि हम एमएसपी की गारंटी देने के लिए कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को कहीं ना कहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से कहा गया था, जो समझौते की शर्तों में थी कि जितने भी जो केस हुए हैं उन केसों को हम वापस लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा शहीदों को मुआवजा दें। और ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में किस प्रकार से किसान का यहाँ पर आप जोश देख पा रहे हैं, किसान का जोश यहाँ पर आज भी ठंडा नहीं है और लगातार ये जो जोश है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सरकार को एक बार फिर से यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है इतने ट्रैक्टर मार्च के साथ ही कि अगर यहाँ पर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो इसी प्रकार के जो ट्रैक्टर मार्च है वो दिल्ली की बॉर्डरों पर वापस पहुंच सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर किसान नेताओं के द्वारा, खाप नेताओं के द्वारा और बाकायदा दूसरे जो संगठन हैं, जो सामाजिक व्यापारिक संगठन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बाकायदा ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि या तो सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे और नहीं तो हम वापस से दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो लगातार आगे तक काफ़ी बड़ा जो काफिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा काफिला, पीछे तक भी जाम लगा हुआ है। आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा नज़दीक से और दिखाने की कोशिश करता हूं कि पीछे तक यहाँ पर आप देखेंगे जाम लगा हुआ है। काफ़ी सारे जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टरों को लेकर के आज चरखी दादरी की सड़कों पर एक बार फिर से उतरे हैं। और ये बड़ी बात है कि सरकार को एक बार दोबारा से यहाँ पर वापस से यही कहा जा रहा है कि वादा खिलाफी ना करे सरकार। मैं एक बार आपको दोबारा से दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे
किस प्रकार से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और एक बार फिर से सरकार से यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि जो वायदे जो सरकार के द्वारा किए गए थे उनको सरकार पूरा करे, नहीं तो आने वाला जो समय है वो बड़े प्रदर्शनों का होगा। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेकिन अब ये देखना है कि सरकार किस प्रकार से जो तमाम जो किसानों के साथ समझौते किए गए थे उनको पूरा करने के लिए क्या कुछ करेगी। यहाँ पर आज अब चरखी दादरी के लघु सचिवालय में किसान पहुँचे हैं और किसानों के यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसानों ने यहाँ पर साफ साफ शब्दों में अपना जो ज्ञापन है वो एक बार फिर से दिया है कि सरकार जो सरकार ने अपने समझौते किए थे उन समझौतों को जल्द से जल्द लागू करे, वादा खिलाफी ना करे। और जो जैसा कि इन किसानों को लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, ना कि उनकी जो मांगे थी उनको पूरा किया गया, केवल धरने को स्थगित करवा दिया गया और यहाँ पर केवल जो मांगे हैं उनको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया। तो उसके बाद अब यहाँ आप साफ तस्वीरें देख पा रहे हैं, किसानों का रोष यहाँ पर बाकायदा दिख रहा है। और ये जो रोष है ये आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान जो है एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। ये रोष आज एक तरह से सांकेतिक इन्होंने दिखाया है और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि बड़े स्तर पर ये रोष हो जाए। सरकार को चाहिए कि वो अपनी जितनी भी उनके द्वारा जो तमाम जो समझौते जो किए गए थे उनको जल्द से जल्द पूरा करे और पूरा करने के साथ साथ किसानों को ये भी बताए कि उनके द्वारा यहाँ पर उनके साथ विश्वासघात नहीं, उनके साथ जो भी वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक किसानों को विश्वास नहीं हो रहा है और किसान आज चरखी दादरी के लघु सचिवालय यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर ये जो आंदोलन है ये बाकायदा जारी है। हर देश में हर जगह पर आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है और विश्वासघात दिवस को मनाते हुए अपने मांगों का ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यहाँ आप देख पाएंगे कि अब किसान जो हैं चरखी दादरी के लघु सचिवालय पहुँच चुके हैं और किसान लघु सचिवालय के सामने किसानों के द्वारा धरना भी लगा दिया गया है और अपनी मांगों का जो ज्ञापन है वो प्रशासन के नुमाइंदों के माध्यम से सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद जो भी सरकार डिसीजन लेगी उसका इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसानों के द्वारा आज का प्रदर्शन कर ये साफ शब्दों में जाहिर कर दिया गया है, यदि सरकार अभी भी उनके साथ धोखाधड़ी करेगी, उनके साथ वादा खिलाफी करेगी, तो जिस प्रकार से ये जो ट्रैक्टर हैं ये इस चरखी दादरी की सड़कों को जाम किए हुए हैं, उसी प्रकार से बड़े स्तर पर दिल्ली की सड़कों को भी यहाँ पर जाम करने का जो है वो काम किया जाएगा। यहाँ पर आप साफ तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिल्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं और बाकायदा यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरी तरफ कि लोगों का पैदल हुजूम जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। एक रोष के तौर पर प्रधानमंत्री का पुतला चरखी दादरी के परशुराम चौक पर फूंका गया और उसके बाद अब यहाँ चरखी दादरी के लघु सचिवालय पहुँच अब प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजेंगे और उसके बाद एक बार दोबारा से उनसे मांग उठा रहे हैं कि उनके साथ जो समझौते किए गए थे उन समझौतों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये जो प्रदर्शन हैं ये बड़े स्तर पर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस के द्वारा तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की यहाँ पर पूरी जो तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं आप देख सकते हैं। बिल्कुल मुख्य द्वार के ऊपर पुलिस मौजूद है और बाकायदा यहाँ पर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि चरखी दादरी में अगर हम पिछले पूरे साल की बात करें तो उस दौरान में किसी भी तरह का जो प्रदर्शन है वो उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए हैं। आज फिर एक बार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए गए हैं और वापस से आज सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा और अब वापस से मांग की जाएगी कि जो
उन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ये अब देखने की चीज़ रहेगी कि वायदों को कितनी जल्द पूरा किया जाएगा। तो ये बाकायदा साफ शब्दों में यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर कुछ मांगे जो लोकल सतर पर भी उठाई गई थी, उन लोकल सतर की मांगों को भी ज़रा हम बात करने की कोशिश करें। सोमवीर भाई हमारे साथ यहाँ पर। सोमवीर भाई, क्या कुछ लोकल सतर पर भी कुछ मांगे रखी जा रही हैं? मांगी रखे, हमारे ट्रैक्टर हैं उनको जबरदस्ती हम चारा लेने जाते हैं तो भी पकड़ ले, बोलो चलान कर दें, मिट्टी डाल के ले आए तो पकड़ देते हैं। जला बनने के बाद हमारा तो हर तरह से जीना बेकार कर रखा है। इसकी विशेष मांग तो है भी ट्रैक्टर जमींदार का ऊँट गाड़ी की तकी है, ये तो जित जा है वहीं जाना चाहिए, नहीं इसका टोल लगना चाहिए। ये खेती के काम में लेते हैं हम, इससे और कोई इस आदमी को नहीं भी कोई बड़ा तोड़ा धंधा करा। लेकिन जब भी हमारे कोई चलान बोलो चलान होगा, ये ट्रैक्टर पुराना है, पुराना क्या होता, ट्रैक्टर 10-15 साल में तुम्हारा घर का हुआ है। क्यों जमींदार के पास 1 लाख 2 लाख रुपया अनाज बिके 10-15 साल में तो वो घर का हुआ है, फिर ये नहीं कहीं नाम पकड़ के बंद करा। वो भी मांगे रखी जाए। हाँ, वो भी रखी जाएंगे जी बिल्कुल। किसानों की जो मांगे हैं वो हर प्रकार की, चाहे वो राष्ट्रीय सतर की हैं चाहे लोकल सतर की, सभी को आज रखा जा रहा है। जी भाई जी, और कोई भी मांगे यहाँ पर रखी जा रही है क्या? एमएसपी की जो तीनों कानून जो लागू करे थे, इसी तरह का एमएसपी भी जरूरी लागू होने चाहिए। और इस मांग को लेकर किसान बार बार और ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इसका इग्नोर यानी अनदेखा कराया जा रहा है। तो अब की बार साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि या तो पूरा करें या फिर वापस से दिल्ली का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज ज्ञापन दे के उसके बाद दिल्ली का दरवाजा नहीं, वही दिल्ली पर वही बैठने का काम करेंगे किसान। जी, तो एक बार फिर से ये साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि वापस से किसान दिल्ली के 19 बॉर्डर्स के ऊपर बैठ सकते हैं और यहाँ से एक बार दोबारा से वापस से ये जो तमाम जो मैसेज है ये यहाँ से दिया जा रहा है। और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि या तो वापस से जो जितने भी समझौते थे वो पूरे किए जाए। जी 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 जी, मैं देखिए हमारे साथ कुछ और भी हैं यहाँ पर, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? अरे पार्लियामेंट में खेत बना लेगा नहीं मान्य तो। अच्छा, पार्लियामेंट को भी पूरा घेर लिया जाएगा, खेत बना दें, खेत। अच्छा, वहीं पे अब खेती होगी, वही खेती होगी। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं गुस्सा इतना है कि पार्लियामेंट को भी खेत बनाने की यहाँ पर बात कह दी गई है कि पार्लियामेंट को भी खेत बना दिया जाएगा और वहाँ पर अपने जो मांगे हैं वो अपने तरीके से मनाई जाएंगी। तो ये बड़ी बातें हैं। किसानों का जो रोष है वो बाकायदा बड़े स्तर पर अब दिखाई दे रहा है। और जहाँ बार बार कहा जा रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तब उस विश्वासघात को ही देखते हुए एक बार फिर से जो मांगों का जो ज्ञापन है वो वापस से प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। तो अब यहाँ पर जो तमाम जो किसान संगठन हैं, वो तमाम किसान संगठन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाकायदा साफ यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और कही जा रही हैं, आप सुनिए ज़रा। बहन जी और दूसरे अधिकारी ट्रैक्टरों का चालान करते हैं, इसके विरोध में भी हम डीसी साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। और दूसरे यहाँ के अपने लोकल और दिखते हैं, उनके बारे में डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। और मैं एक बात से आपको ये आश्वस्त करवाता हूँ कि किसान और मजदूर भाइयों, अगर हमारे तो आपने सुन लिया कि लोकल मांगे तो हैं ही हैं और जो राष्ट्रीय मांगे जो हैं उनको लेकर के जहां किसानों के बीच में जो एक उनको लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उसको यहां पर आज उसके ज्ञापन के माध्यम से भेजा जा रहा है। सूरजबान जी भी हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। सांगवान खाप के प्रमुख लोगों में शामिल हैं और 13 कन्नी के जो प्रधान भी हैं। जी सूरजबान जी, क्या आज मैसेज दिया जा रहा है? और क्योंकि लगातार 1 साल सड़कों पर बैठने के बाद कहीं समझौता हुआ था, समझौते को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? बस वही है, समझौता किया था सरकार ने और वादा खिलाफी कर रही है। समझौता तो सरकार एक ही कलम से पूरा कर सकती है, तो ये 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया, उन्होंने कोई वो नहीं किया है अभी तक। तो इसके लिए सरकार के ऊपर दोबारा से दबाव डालने के लिए ये कार्रवाई हो रही है सारी। और तो अब क्या कहा जाएगा यहाँ से कि अगर अब भी नहीं होती है मांगे पूरी तो क्या किया जाएगा? नहीं होती तो हमने आंदोलन खत्म नहीं किया था, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं, आपके चैनल को बताया था। बिल्कुल, तो ये आंदोलन फिर दोबारा शुरू हो सकता है। सभी चीज़ें OIGTs है, न्यू के न्यू लोग भी तैयार हैं और जो चीज़ सामान वगैरह चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। तो दोबारा से वही पक्के मोर्चे दोबारा शुरू
दोबारा शुरू हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर बाकायदा साफ साफ शब्दों में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वापस से वही पक्के मोर्चे वापस से शुरू हो जाएंगे और सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को मान ले, अन्यथा जो हालात हैं वैसे ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से महिला शक्ति जो है वो यहाँ पर है, साथ में मौजूद पुरुष जो हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात, पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर चरखी दादरी में किया गया था और उसके बाद अब एक साल के बाद वापस से ट्रैक्टर मार्च बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं, सड़कों के ऊपर ट्रैक्टर हैं और यहाँ अब चरखी दादरी के लघु सचिवालय पहुँच करके किसान जो हैं अपनी मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि या तो जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जो समझौते हुए थे उनको पूरा किया जाए, अन्यथा किसान जो है वापस से अपने संघर्ष को मजबूर हो जाएगा। किसानों का जो आंदोलन है, किसान आंदोलन जिसको कहा गया, पूरे बड़े स्तर पर जो पूरे साल पिछले साल में छाया रहा, तो वो आंदोलन जो है जो स्थगित किया गया था अब वापस से उसको कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चरखी दादरी के लघु सचिवालय में यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन हैं और खाप पंचायतों के सदस्य हैं और साथ ही साथ तमाम, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कर्मचारी, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार विश्वासघात ना करे, जो तमाम जो समझौते हुए थे उन समझौतों को वापस से पूरा करे और ताकि किसानों को जल्द से जल्द जो उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। तो यहाँ बड़ी सतर पर है और अब देखना है कि सरकार को किस प्रकार से ज्ञापन जैसे यहाँ से भेजा जाएगा और ज्ञापन सरकार तक पहुँचने के बाद सरकार किस प्रकार के निर्णय लेगी। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।